गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट छूट गया था कॉन्जुगेट सिमेट्री और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री के लिए, कि अगर कोई सिग्नल है तो उसमें क्या है कि दो पार्ट होते हैं। जैसे कि एक सिग्नल मैंने बताया था कि सिग्नल है तो उसके अंदर दो पार्ट, एक इवन पार्ट होगा और एक ऑड पार्ट होगा। इसी तरीके से कोई एक सिग्नल है तो उसके अंदर एक पार्ट कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा और एक पार्ट जो होगा कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री होगा। ओके, दैट इज़ अगर कोई सिग्नल xt है, xt, तो उसमें क्या है कि xt में एक जो सिग्नल होगा हमारा कॉन्जुगेट सिमेट्री होगा और जो एक सिग्नल है वो हमारा क्या होगा, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री होगा। ओके, कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री। किसी सिग्नल के अंदर दो ये होंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्री और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री। तो ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि एनी सिग्नल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन विच वन पार्ट विल बी कॉन्जुगेट सिमेट्रिक एंड द अदर पार्ट विल बी कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक। तो वेयर अगर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेयर कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए कॉन्जुगेट सिमेट्रिक इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, और कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री निकालना है तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री, तो कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री के लिए क्या करेंगे, एक्स ऑफ टी माइनस एक्स कॉन्जुगेट माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से कॉन्जुगेट सिमेट्री निकालेंगे और इस तरीके से कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्री निकाल लेंगे। ओके, तो अब देखते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। इसको इरेज कर देते हैं। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है जो किसी एक टाइम पीरियड के बाद सेम टाइप का रिपीटेशन उसका हो। ओके, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या पाई के बाद सेम टाइप का सिग्नल वापस से मिलता जाए। ओके, तो वो क्या हमारा कहलाता है, पीरियोडिक सिग्नल। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अ सिग्नल इज कॉल्ड पीरियोडिक, अ सिग्नल is called periodic if it repeats itself after same time period। ओके, आफ्टर सेम टाइम पीरियड, दैट इज अगर सिग्नल xt है तो हमारा पीरियोडिक के लिए क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट। ओके, ये पीरियोडिक के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। वेयर ये जो हमारा n है ये क्या है, इंटीजर है, एंड इंटीजर 1 2 डैश डैश। ओके, टी नॉट क्या है, हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड है। टी नॉट जो हमारा है यह है फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल
टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड, FTP शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो ये जो हमारा है, ये ना तो फंडामेंटल टाइम पीरियड 0 होना चाहिए और ये ना ही इन्फिनिटी होना चाहिए। ओके, कोई वैल्यूज़ होगी बट 0 इन्फिनिटी नहीं होगी। उसके अलावा फंडामेंटल टाइम पीरियड, ये क्या होता है फंडामेंटल टाइम पीरियड एक्चुअल में? वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है। ओके, वो जो पीरियोडिक सिग्नल होता है उसकी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, वो फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट, इट इज़ द smallest and positive value of time for which signal is periodic, for which signal is periodic। ओके, फॉर विच सिग्नल इज़ पीरियोडिक। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक यहाँ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास एक सिग्नल है, ये इस तरीके से x ऑफ t। ओके, और ये इस तरीके से हमारा सिग्नल, ये इस तरीके से इन्फिनिटी, फिर माइनस में इस तरीके से ये इन्फिनिटी। ये हमारा जो है ये 0 है, 0.5 है ये वैल्यू, ये 1 है, ये 1.5 है, मतलब 0.5 से ये आगे, और ये -0.5। ओके, ये -1, ये माइनस में 1.5 वैल्यू है, माइनस में 1.5 है। तो अब इसका बताना है फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है टाइम की स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू होती है, वही हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड कहलाता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है? ये हमारी 0 से 0.5 के बीच में है, ये वाली है। तो 0.5 हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। फंडामेंटल टाइम पीरियड इक्वल टू 0.5। ओके, और सिग्नल हम देखते हैं, अभी इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले इसको टोटल इरेज करते हैं, फिर और अभी सिग्नल देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट देखेंगे एग्ज़ाम्पल। एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे, यहाँ पे एक सिग्नल है x ऑफ t कुछ इस तरीके से है, ये इन्फिनिटी तक है। ओके, और ये हमारा एम्पलीट्यूड, ये वाला पीक जो है 1 है, और उसके बाद 0, 0.5, 1, 1.5 इस तरफ में, ये हमारा माइनस में 0.5, माइनस में 1, ओके, माइनस में 0.5, और ये उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से है। अब ये बताना है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। पहली बात बताना है कि पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है। तो ये हमारा सिग्नल जो है वो नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक इसलिए है कि इस तरफ में तो हमारा क्या है, 0.5 से कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है, बट इस तरफ में लेफ़्ट साइड में -0.5 -0.1 उसके बाद रिपीटेशन है ही नहीं। तो ये हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक। ओके, अभी एक सिग्नल है हमारे पास, एक और सिग्नल देखते हैं।
ये सिग्नल इस तरीके से हमारे पास है। ये सिग्नल है हमारे पास, मैग्नीट्यूड 1 है, ये डैश डैश इन्फिनिटी की तरफ ऐसे रिपीटेशन है इसका सेम। ओके, यहाँ -1 है, यहाँ माइनस में 0.5 है, यहाँ 0 है, 0.5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1.5 है। तो यहाँ पे जो हमारा x और t प्लस टी नॉट क्या होगा, x ऑफ t प्लस टी नॉट, x ऑफ t प्लस टी नॉट अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे, x ऑफ t प्लस टी नॉट हमारा क्या डिनोट करता है, टी नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कितनी है, 0.5 है, तो ये हमारी हो गई 0.5 फंडामेंटल। बट ये क्या है, हमारा नॉन पीरियोडिक है। नॉन पीरियोडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ का रिपीटेशन सेम है। रिपीटेशन तो 0.5 के बाद कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है, बट लेफ्ट साइड में क्या है, अभी भी रिपीटेशन, ये -0.5 -1, उसके बाद रिपीटेशन नहीं है। ओके, तो ये हमारा क्या है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। इसको भी इरेज करते हैं और सिग्नल देखते हैं। एक जो हमारा जो जनरल रूल होता है उसको देखते हैं, वो कैसे आता है उसको भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं फंडामेंटल, जिसमें टाइम पीरियड फाइंड करना होगा। क्वेश्चंस है, फाइंड फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल xt इक्वल टू a0 e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी। इसका हमें क्या है कि FTP फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। ओके, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हमने बताया था T0 होता है, तो हम मान लेते हैं लेट T0 बी द फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ सिग्नल। ओके, दैट इज क्या है, x ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस टी नॉट। तो ये हमारा होगा टी नॉट फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो अब x ऑफ t की जो वैल्यू है उसको उठा के यहाँ पे रखेंगे। x ऑफ t की वैल्यू क्या है, a0 e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी इक्वल टू x ऑफ t प्लस टी नॉट। x ऑफ t ये है हमारा, x ऑफ t प्लस टी नॉट क्या है, t के जगह पे सिर्फ t प्लस टी नॉट रख देंगे, तो ये वाला x ऑफ t है। तो a0 e टू द पावर j ओमेगा नॉट, सिर्फ t के जगह पे यहाँ पे क्या है, t प्लस टी नॉट है, तो यहाँ पे भी t प्लस टी नॉट रख देंगे, t प्लस टी नॉट। ओके, a0, इसको यहाँ पे क्या है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को अलग अलग लिखेंगे। तो e टू द पावर j ओमेगा नॉट t और e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी नॉट, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि सेम बेस होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो यही आ जाएगा। और इस तरफ क्या है, a0 e टू द पावर j ओमेगा नॉट t है, तो ये हमारा ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा 1 इक्वल टू e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी नॉट आएगा। ओके, 1 है, इसको इस तरफ लिखेंगे e टू द पावर j ओमेगा नॉट टी नॉट। 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम लिख सकते हैं e टू द पावर j 2 पाई k, क्योंकि e टू द पावर 2 पाई है तो ये उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ओके, तो वेयर k हमारा क्या है, k हमारा इंटीजर, वेयर k एन इंटीजर। ओके, तो बेस सेम है, बेस कैंसिल हो जाएगा और j से j कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा नॉट टी नॉट इक्वल टू 2 पाई
के है। ओके, तो टी नॉट की वैल्यू क्या आएगी? टी नॉट की वैल्यू आएगी 2πk/ओमेगा नॉट। ये हमारा स्टैंडर्ड जो हम फॉर्मूला नॉर्मली टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं 2π/ओमेगा, वो यहाँ से आता है 2π/ओमेगा नॉट। और के इंटीजर है, इंटीजर की वैल्यू एटलीस्ट जो लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट इंटीजर 1 लेते हैं। लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 1। यहाँ पे लीस्ट इंटीजर हमेशा क्या लेंगे? के की जगह 1 लेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।